नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर के CPS2 पेपर। ओके, लर्निंग एंड असेसमेंट समझ में आया। उसमें से भी हम डिस्कस कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज CCA, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। ओके, कल हमने उसको डिस्कस कर लिया था, मैंने बताया था। एक होता है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, उसका मतलब हम जो टेस्ट करवाते हैं, क्लास टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, सरप्राइज टेस्ट हो गया, टर्मिनल टेस्ट हो गया, इतने बार बार हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चे की, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को हम रिपोर्ट जान सके, है ना, उसको जज कर सके। सही है। दैट्स द कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बोथ स्कोलास्टिक एंड पोस्ट स्कोलास्टिक एरिया डोमेन। फॉर एग्जांपल, हर उसका कंटेंट नॉलेज कैसा है, मैथ, इंग्लिश, साइंस में वो कैसा, दैट्स कम अंडर द स्कोलास्टिक। एंड नॉन स्कोलास्टिक डील विद दी, वो ड्रामा कर पा रहा है ना, म्यूजिक गा लेता है, यानी ड्रामा, म्यूजिक, डांस, ये सब किस में आएगा? ये विच ऑल आर कम अंडर नॉन स्कोलास्टिक। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट थोड़ा सा हमने समझाया था। आज हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट और फंक्शंस हैं CCA का। ओके, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को अच्छे से लिखना है और समझना है। ओके, पहला, इंपॉर्टेंस और फंक्शन ऑफ CCA। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, इस जगह पे आप CCA लिख दोगे भी तो चलेगा। ओके, कोई दौरा ही नहीं है। Continuous assessment help in regular assessment to an extent and degree of student progress. Okay, continuous कंटिन्यूस असेसमेंट और CCA, हम क्योंकि हम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ CCA डिस्कस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर CCA मेंशन कर लेने पे भी चलेगा। कंटिन्यूस असेसमेंट हेल्प इन रेगुलर असेसमेंट टू एक्सटेंड डिग्री ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। रेगुलर बच्चे का कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, उसको हम जान पाते हैं। ओके, स्टूडेंट प्रोग्रेस को हम जांच कर पाते हैं। दैट्स अंडर दी ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस असेसमेंट की जगह आप लिखिए CCA, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, CCA। ओके, CCA serve to diagnose weakness and permit the teacher to strain an individual people's strength and weaknesses and his need। किसी बच्चे का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उसकी आवश्यकता है, ये सब एक टीचर जान पाता है थ्रू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इसका मतलब ये। ओके, द कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट सर्व टू डायग्नोस वीकनेस एंड परमिट द टीचर। डायग्नोस वीकनेस तो समझ गए ना आप लोग। ओके, हम उसके क्या क्या उसकी कमजोरियां हैं उसको हम मानेंगे, जानेंगे। दैट्स वीकनेस एंड परमिट द टीचर टू स्ट्रेन द इंडिविजुअल पीपल स्ट्रेन, वीकनेस एंड हिज नीड। जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी खामियां हैं, उसको पूरा करने में टीचर को ये हेल्प करता है। ओके, पहले हम क्या प्रॉब्लम है वो तो जाने, ताकि हम उसका एक सोल्यूशन निकालें, है ना। और असेसमेंट हमको उस चीज के लिए हेल्पफुल करती है। इट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू द टीचर फॉर रेमिडियल इंस्ट्रक्शन। ये टीचर्स को इमीडिएट इमीडिएट फीडबैक देती है कि बच्चा का यस इस पोर्शन में वो वीक है। ओके, एंड फॉर दैट ही कैन गिव द रेमिडियल टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। समझ में आया ये पॉइंट्स। नेक्स्ट, इट हेल्प द टीचर्स टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी। और क्या, असेसमेंट के दौरान अगर बच्चे सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो टीचर क्या करते हैं, अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं, ताकि कितने अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आए। तो इट हेल्प्स द टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी, CCA। इम्पोर्टेंस ऑफ CCA। ओके, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ तो रहते हैं अच्छे से, हर क्लास में अच्छा करते थे, पढ़ते थे, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ हो जाने के बाद वो खुद पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। ओके, वो तो अगर आप बार बार उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो आप जान पाएंगे, अरे भैया तू तो 3 महीने से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब क्या हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम है, वो जान पाना थ्रू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कोई बच्चा खुद आके तो बोलेगा नहीं ना, तो आपको खुद जांच करना पड़ेगा। मेनी टाइम बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, फैमिली प्रॉब्लम, ओके, सबके होते हैं, बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन एंड फैमिली प्रॉब्लम, द स्टूडेंट स्टार्ट नेग्लेक्टिंग देयर स्टडी। बच्चे क्या करते हैं, अपने पढ़ाई को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। ओके,
रिजल्टिंग इन अ सडन फेल इन देयर अचीवमेंट, रिजल्टिंग इन द सडन फेल देयर अचीवमेंट, उनके अचीवमेंट में बहुत ही डाउनफॉल आ जाता है। तो ये अगर आप कंटिन्यूस असेसमेंट कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो आप अरे ये तो गधा बच्चा है, ऐसा आपका सिर्फ अगर आप एक ही एग्जाम करेंगे और वो तय करेंगे कि ये बच्चा अच्छा है या नहीं है, पढ़ सकता है या नहीं, इसका लर्निंग आउटपुट कैसा है, इसके लिए आपको कंटिन्यूसली उसके साथ बना रहना पड़ेगा, है ना। खुदा ना खास्ता किसी प्रॉब्लम से वो बच्चा बच्चा अच्छा है लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो थ्रू कंटिन्यूस असेसमेंट a teacher can able to find their weaknesses and give them help to the students. Next, the CCA help in bringing awareness of the achievement. Okay, continuous comprehensive assessment क्या होता है, हम बच्चे के अचीवमेंट करते हैं, जैसे इस यूनिट टेस्ट में उसने 15 मार रखे, दूसरे यूनिट टेस्ट में उसने 18 मार रखे, तीसरे में उसने 19, तो उसका जो अचीवमेंट आ रहा है, ओके, दैट्स अवेयरनेस, अरे इसका तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो समझ में, कोई बच्चा पहले 18 नंबर लाता था अब 10 नंबर ला रहा है, मतलब क्या, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, अरे तू पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता था अब नहीं पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ रहा, बहुत सारी चीजें, ओके। तो हम बार बार जब टेस्ट लेंगे तो हमारा अचीवमेंट किस लेवल पे है हम वो जान सकते हैं, ओके। तो CCA help in bringing awareness of achievement to the child, teacher and parents from time to time. टाइम से टाइम, हर एक वक्त टाइम टू टाइम हम उसका अचीवमेंट को चेक कर सकते हैं थ्रू CCA, ओके, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। जल्दी सबको लिखो फिर हम आगे बात करते हैं। तो और क्या क्या इम्पोर्टेंस है और फंक्शन है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का देखते हैं। By CCA, by continuous comprehensive assessment, student can know their strength and weakness। अगर हमारा बार बार इवैल्यूएशन होता रहे, हमारा असेसमेंट होता रहे, हम अगर एग्जाम दे रहे हैं तो हमको पता तो चलता है ना कि मैं इस चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ, इस चीज़ में मैं वीक हूँ, मेरे को रीजनिंग नहीं आ रही, मैं इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। क्योंकि अगर आप बार बार मॉक देंगे, बार बार टेस्ट देंगे, बार बार आप असेसमेंट खुद की करेंगे तो आप खुद पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ किस में है और आपका वीकनेस किस में है। इट प्रोवाइड द स्टूडेंट रियलिस्टिक सेल्फ पिक्चर, और इसको इसमें बच्चे खुद आपने आपको डालता है कि मैं किस पोजीशन में हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ओके। जब हम प्लस टू कर रहे थे तब प्लस टू में क्या होता है, हर महीने एक एक यूनिट टेस्ट होता है, दैट्स कॉमन अंडर द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। तो जब रिजल्ट निकलता था तो मैं खुद साइलेंट में पे जाके उस रिजल्ट को अच्छे से दिख रहा था, ओके। जब पहला यूनिट टेस्ट हुआ था प्लस टू फर्स्ट में तो मैं लगभग 27 नंबर में था, ओके। तो मैं चाहता था कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ, फिर 27 से होके धीरे धीरे 15, फिर 11, फिर 9, फिर 5, ऐसे ऐसे करके मैं आगे बढ़ता चला गया क्योंकि मैंने मेहनत की, ओके। क्योंकि मेरे को पहले से वो जब पहला मेरा टेस्ट आया, रिजल्ट आया, तो मेरे को दुख हुआ, अरे यार मैं इतना पीछे कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि वो मैं अपना सेल्फ रियलिस्टिक एक विजन लेके चला गया वहाँ पे, और मैंने मेहनत शुरू कर दी और आगे चला गया। सो द CCA प्रोवाइड, अगर बार बार ये टेस्ट ना होता तो मेरे को कैसे पता चल रहा है कि मैं कितने पोजीशन में हूँ अपने होल क्लास में, ओके। दैट्स द थिंग्स। By CCA, student can know their strength and weakness. It provide the student realistic self picture. ओके, जो रियल है, आप कितने पानी में हैं आपको अगर जानना है तो आप टेस्ट दीजिए, ओके। आज भी अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप मॉक दीजिए, अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं एज कम्पेयर टू अदर, ओके। नेक्स्ट, इट कैन मोटिवेट स्टूडेंट टू डेवलप ए गुड स्टडी हैबिट, ओके। बार बार अगर टेस्ट हो रहा है तो आप खुद से ही अपना एक स्टोरी पैटर्न बनाएंगे, एक हैबिट बनाएंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे ना। इट कैन मोटिवेट स्टूडेंट टू डेवलप ए गुड स्टडी हैबिट, टू करेक्ट एरर्स, ओके। और जो जो गलतियां हो रही हैं आपसे उसको आप चेंज करेंगे, टू डायरेक्ट देयर एक्टिविटी टुवर्ड्स द अचीवमेंट टू डिजायर गुड, ओके। और CCA के दौरान अगर बार बार आपका एग्जाम ले रहा होगा, टेस्ट दे रहा होगा, तो आप चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूँ और मेहनत करूँ और मेरे मार्क्स अच्छे हैं, ओके, मैं और बहुत सारी चीज़ें जान सकूँ, सीख सकूँ, ओके। सो दिस CCA हेल्प मोटिवेट द स्टूडेंट, और इसी एग्जाम ही हमारा तो मोटिवेशन होता है। आप खुद महसूस करिए, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तब जाके हम पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब क्या, इट्स मोटिवेट अस फॉर टू स्टडी, ओके।
तो इट कैन मोटिवेट स्टूडेंट टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट। ओके, जो जो लड़के है ना, एक महीने में पूरे 30 घंटे पढ़ते थे, एक महीने में 30 घंटे मतलब हर दिन एक एक घंटा, तो 5 दिन में 30 घंटे पढ़ लेते हैं। समझ रहे हो ना, हर दिन 6 घंटा क्यों? वो एग्जाम है, टेस्ट है, असेसमेंट है, हमको रेडी होना पड़ेगा। ओके, गुड स्टडी हैबिट टू करेक्ट एरर्स, जो जो गलती हमने दोहराई है वो नहीं दोहराए, जो जो क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है उसको हमको सही करना है। कुछ चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है तो भी उसको हमको किसी ना किसी से पूछ के उसका सॉल्यूशन सही तरीके से निकालते हैं। डायरेक्ट देयर एक्टिविटी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिसाइडेड गोल, और धीरे धीरे ये आपका अचीवमेंट को बढ़ाता चला जाता है। दैट्स द रोल ऑफ assessment, continuous and comprehensive assessment. Hope you understand. Next, CCA help in identifying changes in attitude, character and value pattern. Okay, किसी लड़के का या फिर लड़की का उसके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आए हैं, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं, ओके, उसके वैल्यूज में, ये सब हम सीसीए से माप सकते हैं, क्योंकि असेसमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना। हम उसके बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करना है, यार ये बच्चा तो पढ़ाई में अच्छा था, आज थोड़ा ऐसा क्यों हो रहा है, ये चिड़चिड़ा ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये फोकस्ड क्यों नहीं, ये हम सब जान सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं, है ना। तो सीसीए हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग चेंजेस इन एटीट्यूड, कैरेक्टर एंड वैल्यू पैटर्न। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, it help in making decision for the future regarding the choice of subject, course and career. Okay, for example मैं आपको बताऊं, आप रोज टेस्ट दे रहे हैं और आपने ये जाना कि आपके हाथ में बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी आप अच्छे से कर ले रहे हैं। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से आता है लेकिन आप मैनेज कर लेंगे, तो आप वही कोर्स ज्वाइन करेंगे जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो। ओके, अगर आप टीचर भी हैं तो आप उन बच्चों को सोल्यूशन देंगे कि बेटा तुम्हारा तो बायोलॉजी में पकड़ अच्छी है, केमिस्ट्री फिजिक्स तुम अच्छे से कर लेते हो, तुम एक बार नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके देखो, क्या पता। ओके, you have the ability, you have the potentiality to crack the NEET and if you become a doctor. ओके, कोई बच्चा अगर मैथ्स रीजनिंग में बहुत अच्छे है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेते हैं सीधे, तो आप उनको सलाह देंगे आप IIT जेईई में जाइए, थोड़ा सा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कीजिए, वहाँ थोड़ा सा मेहनत करो, आप वहाँ से पहुँच जाओगे। ये कैसे आप जान पाए? क्योंकि आपने हर महीने उनका टेस्ट ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कौन बच्चा मैथ में स्ट्रांग है, कोई बच्चा लिटरेचर सब्जेक्ट में अच्छा है, तो आप उसको बोलेंगे कि भाई तू इधर उधर ना जाके लिटरेचर सब्जेक्ट में अपना फोकस रख, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म कर और लेक्चरशिप के थ्रू यू हैव टू गो टू गेट योर जॉब। ओके, और आप उनका दिशा क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि यू नो दैट फ्रॉम द टेस्ट, आप खुद क्या स्टूडेंट खुद जानते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, अगर मैं ग्रेजुएशन भी करूँ मैं ऑनर्स कौन सा लूँगा, जो सब्जेक्ट मेरे को अच्छे से आता है ना। अगर मेरा केमिस्ट्री सबसे स्ट्रांग है, स्ट्रांग टॉपिक है, तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स लूंगा। मेरा जूलॉजी अगर सबसे स्ट्रांग है, मेरे को जूलॉजी अच्छा लग रहा है, तो मैं जूलॉजी लूंगा। दैट्स गिव्स व्हिच गिव्स दिस इंफॉर्मेशन टू टेकिंग एन सब्जेक्ट, ए कोर्स और करियर, दैट इज द CCE. होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, it provide information report on the progress of student in scholastic and non scholastic area. तो आपको समझाया था मैंने स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक, है ना। स्कोलास्टिक मतलब मैथ, फिजिक्स, जनरल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, SST, हर टेस्ट। नॉन स्कोलास्टिक मतलब नॉन स्कोलास्टिक में क्या क्या आ जाएगा, डांस, म्यूजिक, आर्ट, लीडरशिप क्वालिटीज, है ना, सोशल सर्विस, ये सब चीज़ें हम उन सार के बारे में इंफॉर्मेशन पाते हैं एरिया। दस हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ द सक्सेस ऑफ द लर्नर। ओके, और ये सब हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ये बच्चा आगे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेगा। ओके, ये हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं थ्रू CCA, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अच्छे से नोट बनाइए, पढ़िए और आगे बढ़िए। सही है, जय हिंद। लिखो।